आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं। दूसरे स्कंद में दूसरा अध्याय, जिसका नाम है श्री हृदय में श्री भगवान, और इसमें श्लोक संख्या 17। न यत्र कालो निमिषां परप्रभु कृतो नु देवा जगतां य ईशिरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमस्य न वै विकारो न महान् प्रधानम् न यत्र कालो निमिषां परप्रभु कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमस्य न वै विकारो न महान् प्रधानम् न यत्र कालो निमिषां परप्रभु कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमस्य न वै विकारो न महान् प्रधानम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। न यत्र कालो निमिषां परा प्रभु कुतो नो देवा जगतां य ईश्वरे न यत्र सत्तं न रजस्तमश्च न वे विकारो न महान् प्रधानम्। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु। न यत्र कालो निमिषं परा प्रभु कुतो नु देवा जगतं ईश्वरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विक्रमो महान् पराधुना। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। न यत्र कालो निमिषं परं प्रभु कुतो न देव जगतं य ईश्वरे न यत्र सत्त्वं न रजस्त्वं च न वे विकारो न महान् प्रधानम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। न यत्र कालो निमिषां परः प्रभु कुतो नु देवा जगतां य ईश्वरे या न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम्। हरि बोल। यस तरुण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। न यत्र कालो निमिषां परः प्रभु कुतो न देवा जगतां य ईश्वरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वे विकारो न महान् प्रधानम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हाँ, बोलिए बोलिए, हरि बोल। न यत्र कालो निमिषं परं प्रभु कुतो न देव जगतं य ईश्वरे न यत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न वे विकारो न महत् प्रधानम्। हरे कृष्ण। हमने कल देखा था कि जो योगी है, भगवान का भक्त है, उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी और जगह में जाने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं उसे किसी राइट टाइम का इंतजार करना पड़ता है। वो बस भगवान को ध्यान करता है, भगवान का स्मरण करता है, और अपनी इंद्रियों को वश में करता है सबसे पहले, और भगवान के चरणों में ध्यान लगाता है। हमने देखा था, इससे उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो सबसे पहले वो खुद को समझ पाता है, आत्मा को, और जब आत्मा को समझ जाता है फिर वो धीरे धीरे परमात्मा को भी समझना चालू करता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसके सारे कार्यकलाप अपने आप ही बंद हो जाते हैं, और केवल भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो हम सबको भी यही करना है। सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है, अपनी इंद्रियों को वश में रखना है। जितनी भी गलत इच्छाएं हैं, इच्छाओं को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करके अपने मन को शुद्ध करना है। जब ये शुद्ध हो जाए तब ये समझ पाएगा कि हम वास्तव में शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और जब ये इतना समझ जाएगा हम शरीर नहीं आत्मा है, फिर ये भगवान को भी समझना शुरू करेगा वास्तविक रूप में।
आज का श्लोक इस प्रकार से है, कह रहे हैं उस लब्धोप शांति की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वोपरिता नहीं रह पाती। जो काल उन देवताओं का भी नियामक है जिन्हें संसारी प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति दी गई, तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में तो क्या ही कहना। इस अवस्था में न तो सतोगुण, न रजोगुण, न तमोगुण रहते हैं, न ही मिथ्या अहंकार रहता है, न भौतिक कारण सागर अथवा न भौतिक प्रकृति ही रहती है। कह रहे हैं जब ये अवस्था आ जाती है ना कि केवल वो भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है, वो पूरी तरह से भगवान के ध्यान में रहता है, तो उस समय देवता लोग भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। क्योंकि अभी जब तक हम भगवान की शरण में नहीं है तब तक सारे देवी देवता हमें कंट्रोल कर रहे हैं प्रकृति के माध्यम से। सतोगुण कंट्रोल कर रहा है, रजोगुण कंट्रोल कर रहा है, तमोगुण कंट्रोल कर रहा है। बहुत सारी नींद आती है रजोगुण के कारण, सतमोगुण के कारण, और बहुत बेचैनी सी रहती है, वो रजोगुण के कारण है। और इसी तरह सतोगुण के भी अपने प्रभाव हैं। तो ये सारे प्रभावों के अंदर हम तब तक रहते हैं जब तक हम भगवान को शरणागत नहीं हो जाते। कह रहे हैं जब ये अवस्था आ जाती है ना तो फिर काल भी आपके ऊपर से अपना हाथ हटा देता है। क्योंकि देवताओं को भी अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो काल है, महाकाल, और वो महाकाल भी आपको अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता। क्यों? क्योंकि आप काल के भी काल, भगवान गीता में कहते हैं अहम कालो अस्मि, सबसे बड़ा काल तो मैं हूं। तो जब काल के भी काल के शरण में आप जाते हो तो फिर जो है आपको काल भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, समय भी आपका कुछ नहीं करता। और नहीं ये भौतिक समुद्र, नहीं भौतिक प्रकृति, नहीं आपके अंदर मिथ्या अहंकार रहता है, अहंकार भी खत्म हो जाता है, सब चीज खत्म हो जाती है और आप केवल भगवान श्री कृष्ण की एकाग्र चित्त से ध्यान करते हो बस। तो इसको बोलते हैं समाधि। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं समाधि न विधीयते। तो इस प्रकार से अगर हम पालन करते हैं तो फिर हम चाहे अमेरिका में रहें, चाहे हम चेन्नई में रहें, चाहे हम साउथ अफ्रीका में रहें, कहीं भी रहें, हमें विशेष समय का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लोग कहते हैं मुक्ति के लिए काशी जाना चाहिए, या मैं इधर जाऊंगा उधर मरूंगा तो मुक्ति हो जाएगी। तो कह रहे हैं आपको कहीं भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जहां पर आप हैं वही आपके लिए काशी है, वही मथुरा है, वही आपके लिए वृंदावन। तो इस प्रकार का ये हमारा भाव है। तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद बता रहे हैं विनाशकारी काल जो भूत वर्तमान और भविष्य के रूप में व्यक्त होकर स्वर्गीय देवताओं को भी नियंत्रित करता है, वो आध्यात्मिक धरातल पर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो वास्तव में हम सब काल के अधीन है। काल इसीलिए कहते हैं काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये सब काल का प्रभाव है। दिल्ली घूमो, मथुरा घूमो, काशी घूमो, घूमो दिल्ली कैंट, जगत में कोई न परमानेंट। काल ऐसे खा जाता है ना, हमें मौका भी नहीं देता। बोलते हैं ना कि पानी भी नहीं मांग पाएगा, काल ऐसे ही हमें खा जाता है हम सबको। कोई ये मत सोचना कि मैं बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, या मैं यहाँ का सीएमओ हूँ, यहाँ का किसी कंपनी का प्लांट हेड हूँ, मैं सीईओ हूँ, मैं मुझे तो काल कुछ नहीं कर पाएगा। या मैं तो लेडीज हूँ, जैसे बस में कल आप आए होंगे कि अरे मेरे को तो सीट मिली जाएगी, मैं तो लेडीज हूँ। तो लेडीज हो चाहे जेंट हो, काल ये नहीं देखता ये कौन है, काल सबको अपना ग्रास बनाता है। तो इस काल का भी प्रभाव खत्म होता है। ये काल देवताओं को भी नियंत्रित करता है। देवता उतनी देर तक ही अपने स्वर्ग में रहते हैं जितनी देर तक काल चाहेगा। काल अगर चाहता है तो सबसे पहले उनके गले में एक माला रहती है, फूल की माला, वो माला फीकी पड़ने लग जाती है तो वो समझ जाते हैं कि काल अब हमें यहाँ नहीं रखना चाह रहा है। और जिस दिन वो पूरी तरह सूख गई माला, वो बेचारे नीचे स्वर्ग से नीचे धरती पे आ जाते हैं। तो बोलते हैं ना समय बड़ा बलवान, समय बहुत बलवान है, समय के सामने किसी की नहीं चलती है, देवताओं की नहीं चलती है, हम तो क्या है। तो इसीलिए बस इस समय से भी ऊपर एक पर्सनालिटी है, उनका नाम है गोविंद, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। बस उनका ध्यान जब कोई लगाता है ना और कॉन्टिन्यूसली समाधि में चले जाता है उनका ध्यान लगाते हुए, तब ये काल भी कुछ नहीं कर पाता उस समय। तो इसीलिए अभय चरणारविंद रे भजहु रे मना,
श्री नंद नंदना अभय चरणारविंद रे। इसीलिए कविराज कह रहे हैं कि आप भाई नंद नंदन का भजन करो भैया, जो काल से भी ऊपर है, काल भी जिसके वश में रहता है। क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो खाने में, सोने में, इधर उधर करने में, घूमने फिरने में? अरे आप भगवान का भजन करो, वो आपको बचाएंगे। तो इसीलिए ये काल भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है जब कोई भगवान की भक्ति शुरू करता है। और काल का प्रभाव जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के लक्षणों के रूप में प्रकट होता है। और भौतिक अवस्था के चारों नियम भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी भाग में, ब्रह्मलोक तक भी जहां निवासियों की आयु अत्यधिक है, सर्वत्र पाए जाते हैं। दुर्जेय काल ब्रह्मा तक की मृत्यु का कारण बनता है, तो इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु, वरुण जैसे अन्य देवताओं के विषय में क्या ही कहा जाए। अरे ब्रह्मा जी को थक्को नहीं छोड़ता है काल। ब्रह्मा जी का लोग भी बहुत ज्यादा उनकी उम्र है, लेकिन एक ना दिन उनको भी नीचे आना है धरती पे, फिर दूसरे ब्रह्मा की नियुक्ति होती है। तो ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ रहे हैं, तो इंद्र, वरुण, चंद्र, सूर्य, ये देवता क्या है? इनके ऊपर तो काल का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और विभिन्न देवताओं तथा संसारी प्राणियों पर ज्योतिष प्रभाव भी स्पष्ट रूप से अनुपस्थित रहता है। भौतिक जगत में सारे जीव आसुरी प्रभाव से भयभीत रहते हैं, किंतु दिव्य पद पर स्थित भक्त को ऐसा भय नहीं रहता है। सारे जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों के प्रभाव से विभिन्न रूपों तथा आकारों से अपने अपने भौतिक शरीर को बदलते रहते हैं, लेकिन दिव्य अवस्था में भक्त गुणातीत होता है, अर्थात भौतिक सतो रजो तथा तमो गुणों से प्रति परे होता है। तो ये कह रहे हैं कि सारे लोग मौत से डरते हैं, सारे लोग डरे हुए हैं, और सारे लोगों के अंदर उथल पुथल बेचैनी हो जाती है, लेकिन एक व्यक्ति है जो नहीं डरता है, वह भगवान का भक्त। भगवान का भक्त गुणातीत होता है। गुणातीत मतलब इन गुणों से परे है, न तो उसे सतोगुण परेशान कर रहा है, न रजोगुण, न तमोगुण, वो तीनों गुणों से परे है। तो इसीलिए कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। कितना भी धनी क्यों ना, अगर उसे बोल दिया जाए ना उसने आज मरना है, हालत टाइट हो जाती है उसकी। और कई लोग तो फिर जो है कपड़े खराब भी कर लेते हैं, इतनी डर लग जाती है लोगों को। अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती मौत का नाम सुन के। हम तो मुंह से बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है अभी मौत कहीं है नहीं, आसपास भी नहीं है, इसलिए बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, मौत मार दो मुझे। कई लोग बोलते हैं ना, मार दो, खत्म कर दो मुझे अगर आपको परेशानी है। जब मैं मरूंगा तब भी तो कितना आसान हो रहा है, लेकिन जब सच में मरोगे ना भैया, आप सोचोगे, मरते हुए भी सोचोगे यार कोई बचा ले तो बढ़िया है ना। तो इस प्रकार से सारे लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त निडर होकर के कभी वो मृत्यु से नहीं डरता है। तो इस प्रकार से पतंगा और उसका इस प्रकार मैं जहां जा सकता हूं उसका स्वामी हूं, ऐसा मिथ्या अहंकार वहां नहीं उठ पाता है। और भौतिक जगत में प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का मिथ्या अहंकार प्रज्वलित अग्नि में पतंगों के समान है। पतंगा अग्नि के दीप्तिमान सौंदर्य पर मोहित होता है, किंतु जब वो इसका भोग करने चलता है तो अग्नि उसे जलाकर राख कर देती है। दिव्य स्थिति में जीव की चेतना शुद्ध रहती है, अतएव प्रकृति पर प्रभुता जताने का उसमें मिथ्या अहंकार नहीं रहता। इसके विपरीत उसकी शुद्ध चेतना उसे परमेश्वर की शरण में जाने के लिए निर्देशित करती है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वासुदेवम सर्वम इति सौ महात्मा सुदुर्लभ। इससे संकेत मिलता है कि दिव्य स्थिति में न तो भौतिक सृष्टि रहती है और न ही भौतिक प्रकृति के लिए कोई कारण सागर रहता है। तो आपने देखा होगा कहीं पे लाइट रहती है या आग रहती है, उस आग में क्या होता है, पतंगा आता है, कीड़ा। कीड़ा बार बार उसको भोग करना चाहता है, लाइट को, आग को भी भोग करना चाहता है, लेकिन होता क्या है, थोड़ी देर में वो आग की लपटें पतंगे को ही खा देती। या मान लिया आपने कहीं पे एलईडी लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, बल्ब के नीचे आपने देखा काफी सारे मरे हुए रहते। क्यों आया था पतंगा? पतंगे ने देखा ये तो भोग की सामग्री है लाइट, मैं इसको भोग करूंगा, लेकिन भोग नहीं कर पाया, उल्टा खत्म हो गया। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। उसने सोचा बेचारे ने कि मैं लाइट को भोग करूंगा, मजा आएगा आज तो आज तो मुझे किक मिलेगी भोगने में, लेकिन हुआ क्या, लाइट ने उसको किक मार दी लाइट ने किक मार दी और सारा लाइट ने इसको भोग दिया। इतना भोग दिया कि वो कल सुबह के सूरज को नहीं देख पाया बेचारा, और मर गया पतंगा। तो इस प्रकार से हम सब भी इसी तरह फंसे हुए।
हम सोच रहे हैं ज्यादा खा लेंगे, ज्यादा सो लेंगे, ज्यादा घूम लेंगे, इधर उधर खूब सारा मजा करेंगे, तो इस मजे से हमें क्या होगा, हाँ मजा मिलेगा, हम तो भोग रहे हैं। पर हम ये नहीं सोच रहे हैं ये वो मजा हमें भोग रहा है वास्तव में। एक दिन जब उम्र आएगी तब सारी चीजें, डॉक्टर बोलेगा बेटे ज्यादा खाते थे ना इसलिए दिक्कत हुआ, ज्यादा सोते थे ना इसलिए प्रगति नहीं हुई, इसलिए आपका ये छूट गया वो छूट गया। अच्छा, तो ज्यादा घूमते थे ना, तो घूमते घूमते आपको जो है पॉल्यूशन हो गया, आपको सूट नहीं किया, और आपको अब हमेशा के लिए आपको जो एलर्जी होती है ना, नाक में एलर्जी हो गई। अब कारण क्या था, ज्यादा घूमा। समझ रहे, इस प्रकार से। तो ज्यादा जब हम मजा लेने का प्रयास करते हैं इस भौतिक प्रकृति में, तो हमें मौत मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति कष्ट करके भगवान की शरणागत होता है और भोगों को भोगना नहीं चाहता है, बल्कि केवल उतना करता है जितना उसको नीड है, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे उसका जीवन भी सुखी होता है और वो भगवान के धाम भी चले जाता है सेवा करते हुए। तो उपयुक्त परिस्थिति, लेकिन दूसरी तरफ जो भगवान का भक्त होता है उसे ये सब चीजें परेशानी नहीं करती है। वो तो वासुदेवम सर्वम इति सौ महात्मा सुदुर्लभ, वो तो सब सोच रहा है कि भाई भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, और इतना आनंद में रहता है ना, ना उसे कोई दिक्कत होती है, ना उसे यहाँ पर किसी औरों से समस्या होती है, बस वो आनंद में रहता है। समझ रहे, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं भी आनंद में रहता हूँ, ऐसा नहीं है। हम सब लोग अपने अपने लेवल पे, ये सब एक एक दिव्य लेवल है शुद्ध भक्ति का। तो बस इसी को हमने प्राप्त करना है कि एक दिन ऐसा होगा, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती, कोई कुछ भी बोल रहा है फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बस हम सेवा करे जा रहे, सेवा करे जा रहे। नींद भी 6 घंटे से 5 हो गई, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 घंटे में ही नींद पूरी हो जा रही है। तो वास्तव में हम ज्यादा सोते क्यों हैं, ज्यादा खाते क्यों हैं, ज्यादा घूमने फिरने की आकांक्षा, ये कुछ भी इच्छा को पूरी करने का प्रयास क्यों रहता है? ये इसलिए रहता है कि कहीं ना कहीं हमारी आत्मा की तृप्ति नहीं हो रही है। आत्मा की तृप्ति कृष्ण के द्वारा होती है, कृष्ण भजन से होती है, भक्ति से होती है। लेकिन भक्ति तो जीवन में कम है, भक्ति जीवन में कम है, तो किससे फुलफिलमेंट करें? ज्यादा खा करके, ज्यादा सो करके, इससे हम लोग फुलफिलमेंट करते हैं। लेकिन आपने देखा जब धीरे धीरे भक्ति ज्यादा होती है तो अपने आप ही आदमी की नींद कम हो जाती है, अपने आप ही आदमी का खाना पीना कम हो जाता है, और इस प्रकार से उसकी संयमित इंद्रियां हो जाती हैं। ये केवल भक्ति का प्रभाव है। और इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? क्योंकि आत्मा संतुष्ट है। आत्मा जब संतुष्ट है ना, तो बाहर की आवश्यकताओं की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन जब आत्मा ही संतुष्ट नहीं है, और आत्मा संतुष्ट कैसे होती है? गोविंद का भजन करके होती है। आप जरा भजन करके देखिए, आप जितने भी महान संतों को देखिए, उनके अंदर दो ही बात है, कम सोते हैं, बहुत कम, कम खाते हैं, और ऐसा खाते हैं सेलेक्टेड खाते हैं, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये खाता हूं मैं। कुछ भी खाएंगे ऐसा नहीं है हमारी तरह, चलो भाई कुछ भी दो खा लो कम खाता हूं पर कुछ भी खा लेता हूं, नहीं, वो बहुत सेलेक्टिव खाएंगे। 8 बजे बाद कुछ भी हो जाए खाएंगे नहीं, 5-6 बजे बाद नहीं खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे, उसमें भी वैरायटी होगी, जो भगवान को भोग लगा होगा वही खाएंगे, कुछ और खाएंगे नहीं उसके अलावा। तो अपने आप ही कंट्रोल हो गया। सोने के लिए प्रभुपाद जी 2 घंटे सोते थे, हमारे गुरु महाराज 2-3 घंटे सोते हैं, 2:30 बजे उठ जाते। गोपाल कृष्ण महाराज का भी यही है, 3-4 घंटे सो जाते थे। जितने भी महान, और सबको जबकि बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग अवस्था में तो ज्यादा खाना और ज्यादा सोना चाहिए, ज्यादा आराम की आवश्यकता है, लेकिन हम नहीं कर पाते, नहीं करते वो ज्यादा आराम। क्यों? भगवान की भक्ति अगर है ना भक्तों, तो मैं सच बता रहा हूँ, न तो बहुत ज्यादा खाने की आवश्यकता है, न बहुत ज्यादा सोने की आवश्यकता है, न बहुत ज्यादा घूमने फिरने की। इतना आनंद है ना भक्ति में, वो आनंद आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इसके उल्टा देखो, जवान जवान लड़के लड़कियां आजकल क्या है, आराम से 10-10 बजे भी उठते हैं लोग, 11-11 बजे वाले भी हैं। एक बच्चा इधर आता था हमारे पास, वो कहता है कि मैं उठा नहीं, बोला 1 बजे उठता हूँ संडे को। तो वो 1 बजे उठने वाला अट्टा कट्टा तब क्या करता है, बल जिम जाता हूँ उसके बाद 1 बजे उठने के बाद। बताओ तो किस चीज की कमी है, क्यों खा रहा है? फिर कह रहा है मैं जैसे ही जिम से आता हूँ ना, मैं क्या कह रहा था वो, एक मोमोज खाता हूँ, मोमो को कुछ कुरकुरे मोमोज, हाँ याद आ गया, मैं कुरकुरे मोमोज खाता हूँ दबा के, जिम जाता हूँ, और उसके बाद शाम को मन किए तो ट्यूशन चले जाता हूँ, मन नहीं किया तो थोड़ा इधर उधर नोट्स मांग लेता हूँ, पढ़ाई करता हूँ मैं के बाद शाम को। तो उसके बाद दूसरे दिन अब लेट सोया हो तो लेट नींद आती है, 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे सोता हूँ। 4 बजे तो हम उठते हैं, वो 4 बजे सोता है और सो करके फिर कितने बजे उठेगा वो? क्योंकि आप जितनी देर सोओगे ना, देर के लिए आपको ज्यादा समय चाहिए दिन में नींद पूरी करने के लिए। रात वाली नींद का कोई अल्टरनेट है ही नहीं।
उसका दिन में कभी पूरा नहीं हो सकता। तो वो फिर सुबह 10, 11, 12 बजे फिर न तो वो कॉलेज जा पाएगा, न तो वो स्कूल पढ़ता होगा तो स्कूल भी नहीं जा पाएगा। सारी जगह से लास्ट में क्या होगा, फेल हो गया बेचारा। अब फेल होके क्या करना पड़ेगा, अब घर वाले ताने देंगे। अच्छी, अब उसे कोई पीसीएस ऑफिसर तो बनाएंगे नहीं कि फेल हो गया चल भाई तू लेट उठता था तो अब पीसीएस ऑफिसर बन ले और अपनी मनमर्जी कर ले। तो जो व्यक्ति ऐसा मनमर्जी करता है ना शुरू में विद्यार्थी जीवन में, उसका क्या होता है, बाद में फिर ऊपर वाले उस पर मनमर्जी थोपते हैं। क्योंकि फिर उसे क्लास 1 की जॉब तो नहीं मिलेगी, पक्की बात है। क्लास 2 की भी नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्लास 3 या क्लास 4 की जॉब मिलेगी उसको, क्योंकि उतना है ही नहीं जिम्मेदार। दूसरी बात, अपना भी कोई काम धंधा खोलता है तो वहां भी जल्दी दुकान बढ़ानी पड़ती है टाइम पे, और टाइम पे दुकान खोलनी पड़ती है सुबह, और वहीं बैठना पड़ता है। और वहां बैठने का इतना तो है ही नहीं दम। इतना होता तो, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण इतना ज्यादा है, एक जगह तो बैठ ही नहीं सकता। या तो सोएगा या तो जिम जाएगा, मोमो खाएगा, वो वाली आदत पड़ी हुई है घूमने फिरने की। तो इस तरह से अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं मजे मजे में। तो हमको क्या करना है, भक्ति को इंक्लूड करना है, धीरे धीरे अपने अंदर ये सारे गुण लेकर के आने। और ये एक दिन में नहीं आते, इसलिए प्रयास करना है धीरे 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 धीरे। और धीरे करके एक दिन ऐसा आएगा, आपको लगेगा कि नहीं मैं कैसे, मैं तो नहीं सो ही नहीं सकते। आप एक भक्त को पूछना जरा, कभी किसी किसी इस्कॉन के महाराज जी को पूछ लेना, गोपाल कृष्ण महाराज को, कि आप कल लेट सोए थे 2 बजे 1 बजे, आप आराम कीजिए 6-7 बजे तक। कर ही नहीं पाएंगे आराम। जैसे ही 4 बजेगा, 3:30 होगा, अपने आप ही वो उठेंगे कैसे भी करके, उठ करके नहाएंगे धोएंगे। और जो सुबह की साधना है, क्योंकि इतना टेस्ट आ गया, जैसे हम लोग नींद आ रही है ना फिर भी मोबाइल देखते ही देखते हैं, इतना टेस्ट आ गया, इतनी आदत हैबिचुअल हो गई। वो इतने हैबिचुअल हो गए भगवान की भक्ति के, इतनी शुद्धता है कि कुछ भी हो जाए हमें तो सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करना है। कैसे ऐसे हो सकता है कि भागवतम क्लास मिस हो गई? ये ये तो एक्सक्यूज होते हैं। इसका मतलब अभी हमारा स्तर सुधारने की आवश्यकता है। जैसे 6:30 बजा, 6:35 हो सकता है, 6:40, 6:45 हो सकता है, पर बिना भागवतम क्लास के अगर हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है और हम सिंसियर है प्रैक्टिस करने के, तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से हम सबको, हमारा एक ही उद्देश्य है, हमें धीरे धीरे करके इसी स्तर पर जाना है और फिलहाल अपने स्तर को बढ़ाना है। ठीक है भाई, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं, किंतु इन समस्त, अच्छा इधर है ना, उपयुक्त परिस्थिति दिव्य धरातल पर वास्तविक है, किंतु ये आध्यात्मवादी की चेतना उच्च अवस्था में वास्तविक रूप से प्रकट होती है। ऐसे आध्यात्मवादी 2 प्रकार के होते हैं, एक निर्विशेषवादी होता है और एक भक्त होता है। निर्विशेषवादियों का लक्ष्य या गंतव्य रहता है ब्रह्म ज्योति, किंतु भक्तों की अंतिम लक्ष्य रहता है वैकुंठ के ग्रह। भक्तों को उपयुक्त स्थिति का अनुभव भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा के लिए सक्रिय होने हेतु दिव्य रूप पाकर होता है। लेकिन निर्विशेषवादी भगवान की संगति की उपेक्षा करने के कारण आध्यात्मिक कार्यकलापों के लिए आध्यात्मिक शरीर विकसित नहीं कर पाता, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाता है। तो 2 तरह के अध्यात्मवादी, एक निराकारवादी है, एक साकारवादी। निराकारवादी बस ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं और ज्योति में विलीन हो जाते हैं, में कोई मजा नहीं है, कोई आनंद नहीं है ज्योति में विलीन होने में। दूसरे भक्त होते हैं जो भगवान के धाम जाते हैं, उनके साथ सेवा करते हैं, बातचीत करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, बड़ा आनंद आता है, उनकी आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के साथ बैठ के कभी कभी प्रसाद भी खाते हैं, कितना मजा आएगा, है ना। हाँ, तो इस प्रकार से, और भगवान पूर्णतः शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के रूप है, जबकि निराकार ब्रह्म ज्योति केवल शाश्वत और ज्ञानमय है। निराकार ब्रह्म ज्योति में भी इटरनेट भी है, ज्ञान भी है वहां पर, ऐसे नहीं वो अज्ञानी, वो भी ज्ञानी है, लेकिन उनमें एक चीज नहीं, आनंद नहीं। और बिना आनंद के तो सब बेकार है, हम आनंद के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। वैकुंठ ग्रह भी शाश्वतता आनंद तथा ज्ञान के रूप है। अतएव भगवान के वे भक्त जिन्हें भगवान के धाम में प्रवेश दिया जाता है, वे शाश्वत ज्ञानमय तथा आनंदमय शरीर प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह उनमें परस्पर कोई अंतर नहीं रहता, और जो भगवान के धाम जाते हैं उनको भी ऐसा ही शरीर मिलता है। और भगवान के धाम, नाम, यश, पार्षद आदि एक ही दिव्य गुण वाले होते हैं। और ये दिव्य गुण भौतिक जगत से किस प्रकार भिन्न होता है, इसकी व्याख्या इस श्लोक में की गई है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने 3 प्रमुख विषयों, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, 3 विषय बताए भगवान ने गीता में, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और किंतु इनमें से
केवल भक्ति योग द्वारा ही आप वैकुंठ पहुंच सकते हो। अन्य दो विषय वैकुंठ लोक पहुंचाने में सक्षम नहीं है, भले ही वे ब्रह्म ज्योति तक सुगमता से पहुंचा सकते हैं, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है। तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्म योग भी हमें पहुंचा नहीं पाएगा, ज्ञान योग भी नहीं पहुंचा पाएगा। केवल भक्ति योग ऐसा है जो हमें भगवान के धाम लेकर के जाएगा। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी कि हम लोग न तो कर्म योग में न तो ज्ञान योग में, सीधे हमको क्या मिल गया? भक्ति योग मिल गया। किसकी कृपा से? प्रभुपाद जी की कृपा से, इस्कॉन संस्था की कृपा से और अन्य वैष्णव की कृपा से। और कुछ हमारे भी पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे जो हमें इस्कॉन संस्था में सीधे भक्ति योग करने का मौका मिल गया। तो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन, दिस काइंड ऑफ लेक्चर्स, कीर्तन। और आप सबसे यही विनती है कि जब हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म भक्ति का मिल गया है, भक्ति योग का मिल गया है, तो आप रेगुलर रहिए, खूब भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, खूब भक्ति कीजिए, अपना काम धंधा भी कीजिए, लेकिन काम धंधा करने के साथ साथ इसको भी प्राइमरी रूप से करिए। सुबह शाम इसको करिए, दिन में दबा के काम कीजिए। ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। इदाय गौर प्रेमानंदे हरि।